आर्टिस्ट जो है वो मोमेंट को लिव कर रहा होता है। जिस तरह से लिसनर आप उसके साथ आप सुनते वक्त उसके साथ लिरिक्स के साथ रिलेट करने लगते हैं, इसी तरह जो परफॉर्म करने वाला है, गाने वाला है या रिकॉर्ड करने वाला है, वो भी उस मोमेंट को लिव करता है। वो चीज क्या बनती है, ये फिर वही बात जो मैं आगे कर रहा था कि ये मालिक के मामलात हैं कि वो किस तरह से चीजें जुड़ती चली जाती हैं और एक शक्ल बन जाती है। वाह, बहुत बहुत ब्यूटीफुल। ये कलाम इकबाल पहले भी लोगों ने पढ़ा, मगर आपके पढ़ने में ये नया लग रहा था, ये अलग लग रहा था। इसकी वजह ये थी कि इसकी कॉम्पोजिशन बहुत अच्छी बनी है और वो बड़ा ज्यादा इफेक्ट करती है। हाँ बिल्कुल, बड़ी दरबारी और बड़े उसमें, वही मैं कह रही थी कव्वाली का आहंग भी था, बहुत खूबसूरत। अब हमारे तकरीरी मुकाबले का वक्त जो है और हमारे मुकर्रीरीन जो कि बड़ी मेहनत और मशक्कत के साथ मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से जो है तशरीफ लाते हैं, जिनमें से एक हमारे मुकर्रर जो है वो नहीं आज आ सके, गुजरांवाला से उन्होंने तशरीफ लाना था, कोई बात नहीं। ये हालात आजकल सख्त है लॉकडाउन की वजह से, तो उसका जो है एहतमाम करना और उसकी पाबंदी करना भी जरूरी है। आज का जो हमारा मौजू है वो है मिलावट ज़हर कातिल। रूल्स एंड रेगुलेशंस वही हैं, 2.5 मिनट हर मुकर्रर को दिए जाएंगे और 2.5 मिनट के बाद बजर बजा दी जाएगी। जो उससे ज्यादा बोलने की कोशिश करेगा वो डिस्क्वालीफाइड तस्वर किया जाएगा। पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस लाहौर से हमारी पहली मुकर्ररा है मुशारिब रजी कामरान। मुशारिब, सबसे पहले तो अपने नाम का मतलब बताइए। मशरूब की जमा है। मशरूब की जमा है, बिल्कुल सही। सो आपका वक्त शुरू होता है और वक्त की पाबंदी लाजिम है जी। सदर अली वकार, मिलावट ज़हर कातिल, इंसानियत के नाम पे धब्बा, अकवाम की तबाही का सबब, जुल्म बर्बरियत की इंतहा, एक ऐसा नासूर जो हमारे माशरे को घुन की तरह चाट गया। हम जिनको हुक्म आज़ां पर बुत शिकन बनना था मगर जमीर फरोश बन गए। सदर आली वकार, हमारे माशरे में खाने पीने की अशिया से लेकर अद्वियात तक मिलावट से महफूज नहीं। मिलावट का जहर मौत की सूरत सरेआम बांटा जा रहा है और इस पर ना तो कोई शर्मसार है और ना ही किसी के जमीर में कोई खलिश। हम इकबाल के शाहीन थे, मुल्क के मामार थे, सितारों पर कमंद डालना थी मगर चंद सिक्कों की खातिर हमने अपना ईमान बेच डाला। खाने वाली मिर्च की जगह लकड़ी का बुरादा, प्लास्टिक की बोतलों से और मोम से देसी घी, पत्ती की जगह दरख्त की छाल, लोगों को गधे का गोश्त, गाय का गोश्त कहकर खिलाया। सितम ज़रीफी का यह आलम है कि मुर्दा ज़मीर लोग मुर्दार जानवरों का गोश्त बेचने से भी नहीं कतराते। सदर आली वकार, शहद जिसको कुरान ने शिफा कहा, मिलावट ने इसे भी जहर बना दिया। दूध जैसी अल्लाह की नेमत में केमिकल जैसे जहर शामिल होने लगे। सिसकते बिलकते दर्द से तड़पते लाचार और लागर मरीज अद्वियात को जिंदगी की जमानत समझते हुए इस्तेमाल करते हैं मगर ये मासूम नहीं जानते कि मिलावट की वजह से अद्वियात की जान बचाने की बजाय जान लेने का सबब बन चुकी है। सदर आली वकार, जरूरी तो नहीं जिसमें सांस न हो वो ही मुर्दा है, जिन लोगों के अंदर इंसानियत नहीं वो भी तो मुर्दा है। नाकिस मटेरियल के इस्तेमाल से जेर तामीर इमारतें फलकबोस होने से पहले ही जमीन बोस हो जाती हैं और इनके मलबे तले दबकर न जाने कितने घरों के चिराग बुझ जाते हैं। मुफलिसे शहर को धनवान से डर लगता है पर न धनवान को रहमान से डर लगता है। अब कहाँ इसार अखुवत वो मदीने जैसी, अब तो मुस्लिम को मुसलमान से डर लगता है, अब तो मुस्लिम को मुसलमान से डर लगता है। सदर आली वकार, मिलावट करने वाले इंसानियत के दुश्मन ही तो हैं जो अपने पेट की आग बुझाने की खातिर न जाने कितने घरों के चिराग बुझा देते हैं। जब एहसास मर जाए तो मुआशरा जिंदा लाशों का कब्रिस्तान बन जाता है। सदर आली वकार, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और टाइम फॉर ब्रेक, ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात। खुशामदीद ए प्लस की रमजान करीम ट्रांसमिशन में, जहां तकरीरी मुकाबले का सिलसिला जारी है और मेरे अब जो मुकर्रर हैं, पहले तो आपके हौसले की दाद देंगे हम। कामयाबी नाकामी एक और बात है, लेकिन बड़ी बात है कि आपने अपनी कमिटमेंट पूरी की। शक्करगढ़ से बाइक पर आए हैं। हाँ, कितने घंटे का सफर है ये? 3 घंटे में हुआ सफर। 3 घंटे में? अकेले थे आप या साथ कोई? अकेला था। अकेले?
और बस शुरू किया है तो यहाँ आके हाँ, दम सुबह नहीं। 5 बजे चला हूँ, 8 बजे पहुँच गया हूँ इधर। अच्छा वाह, सो ये तो बड़ी कमाल आपका हौसला है माशाल्लाह। चलें, वापसी भी आज ही जाना है? वापसी कल सुबह। अच्छा ठीक। चलें जी, आपका भी वक्त शुरू होता है। उमर सुहेब, ताल्लुक है यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब से, लेकिन इस वक्त लॉकडाउन की वजह से शकरगढ़ में है, तो शकरगढ़ से तशरीफ लाए हैं जी। मिलावट जहर है, लेकिन अब जहर भी मिलावट शुदा है। सदर आली वकार, कातिल कभी मकतूल का मातम नहीं करते, इसी तरह मिलावट करने वाले किसी मजलूम पर तरस नहीं खाते। अरे ये जमीर फरोश चाहें तो सब कुछ बेच डालें। हराम कमाई के जेरे साया पलकर जवान होने वाले ये वो पारसा लोग हैं जिनकी सोचों में मिलावट है, जिनके अमल में मिलावट है, जिनके अवलीन फराइज में से एक मुकद्दस फरीजा मिलावट करना है। और इन लोगों की बेजमीरियों बेहिसी की इंतहा तो देखें। एक चाय फरोश चाय की पत्ती में रंग मिलाकर अपने अमाल को गुनाहों से रंगता है। एक गवाला खालिस दूध का नारा लगाकर अवामुन नास के लिए जहरे कातिल का इस्तेमाल करता है। एक दुकानदार कम नापतोल के बदले पूरे पैसे वसूल करता है। एक बेगुनाह की एफआईआर में 2 हेरोइन की पुड़ियां डालकर उसे इंसाफ फराहम किया जाता है। इस कौम के मेहमान महज नौकरी के नाम पर तनख्वाहें लेना फर्जे किफाया समझते हैं। इस कौम के सिपाही और चपरासी चोरों और डाकुओं से ज्यादा लूटते हैं। इस कौम के वकील चंद टकों की खातिर सच को झूठ और झूठ को सच साबित करते हैं। इस कौम के नुमाइंदे 1 करोड़ के बजट में 10 लाख से सड़क तामीर करवाते हैं। इस कौम के चौधरी सूद के नाम पर कर्ज देकर गरीबों की शहरत पर खंजर वा करते हैं कि ए मसलहत कोशो उठो, ख्वाब लुटे जाते हैं, जिंदा रहने के भी असबाब लुटे जाते हैं। ये जरूरी तो नहीं तुम पर भी कयामत टूटे, क्या ये काफी नहीं अहबाब लुटे जाते हैं, क्या ये काफी नहीं अहबाब लुटे जाते हैं। आपकी समातों का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मुझे लगता है कि आपने जल्दी ही खत्म कर दिया है। हमारी अगली मुकर्ररा तशरीफ लाएंगी हफ्सा वाजिद भट्ट और पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस लाहौर से ताल्लुक। कैसी हैं हफ्सा? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। स्ट्रेस्ड आउट लग रही हैं थोड़ी सी। नहीं ठीक है जी। चलें, आपका वक्त अब शुरू होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रहमतुल लिल आलमीन फरमाते हैं, मन गश्शा फलैसा मिना, जिसने मिलावट की वो हम में से नहीं। जीवकार मिलावट जहरे कातिल है। इसकी मिसाल के लिए मेरे साथ आइए और झांकिए रोज बरोज शाया होने वाली उन खबरों में जो हमारी तवज्जो दिलाती हैं कि मिलावट का जहर हमारे मुआशरे में किस कदर तेजी से फैल रहा है। जीवकार, खाने वाली मिर्चों में लकड़ी का बुरादा, चाय की पत्ती में दरख्त की छाल, कुकिंग ऑयल में हराम जानवरों की चर्बी और दूध में केमिकल्स। जीवकार, सितम जरीफी ये है कि ये मुर्दा जमीर लोग मुर्दार जानवरों का गोश्त बेचने से भी नहीं कतराते। और इन तमाम मिलावट शुदा अशिया के इस्तेमाल के बाइस इस मुल्क के कई अफराद की जानें दाव पर लगी हैं। तो जीवकार, मुझे ये कहने दीजिए कि मिलावट जहरे कातिल है। तामीराती काम में नाकिस और मिलावट शुदा अशिया के इस्तेमाल के बाइस बहुत सी इमारतें मुनहदम हो जाती हैं और मलबे तले दब जाने से बहुत से अफराद अपनी जानों से हाथ धो बैठते हैं। तो जीवकार, मैं ये कहूंगी कि शैतान की दुनिया में जरूरत नहीं या रब, शैतान की दुनिया में जरूरत नहीं या रब, बर्बादी इंसान को, इंसान ही बहुत है। ये तो थी खुराक और अशिया में मिलावट। अगर हम मुआशरे के मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा लें तो मिलावट का अंसर हमें हर जगह दिखाई देगा। शोबाए तालीम हो या खेल का मैदान, सनत व हरफत हो या हुकूमत का ऐवान, शोबाए ज़राअत हो, खेत हो या खलियान, इंसाफ का पलड़ा हो या अदल का मीजान। अफसोस, कोई ऐसा शोबा नहीं जो मिलावट के जहर से पाक हो। सीवकार, किसी नाजायज काम या तकर्री के लिए रिश्वत देना पेशे में मिलावट है। ना अहल अजीजो अकारिब को अहम सरकारी मुलाजमतें देकर हकदार लोगों का हक मारना ओहदों में मिलावट है। कौमी जबान को पसे पुष्ट डालकर अंग्रेजी जबान में बात करना जबान में मिलावट है। जीवकार, घर वालों को नजरअंदाज करके अपने मोबाइल फोन्स में लगे रहना रिश्तों में मिलावट है। जीवकार, रूह आदम पुकार पुकार कर कह रही है, जुल्म सहते हुए इंसानों के इस जंगल में कोई
खुशामदीद हमारे किचन में। आज हम बना रहे हैं क्या क्या कुछ, ये शेफ महविश बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज मैं बनाने जा रही हूँ देगी कोरमा है। मैंने कहा कुछ अफ्तारी के साथ कुछ स्पेशल होना चाहिए और उसके साथ साथ मैं सर्व करूंगी सबरोसो के पराठे हैं और उसी के साथ कुछ बच्चों के लिए स्नैक होना चाहिए। मैं पास्ता बना रही हूँ विद क्रीमी टोमेटो सॉस और ड्रिंक में मैं बना रही हूँ पीना कोलाडा, बल्कि मैं नहीं आप बना रही हैं पीना कोलाडा। हाँ, आपकी दी हुई चीजों से और इनके तरीके से मैं बना रही हूँ। आप कह रही थी ना कुछ स्पेशल होना चाहिए, डालडा का कहना है सब कुछ स्पेशल होना चाहिए। इसलिए कि रमजान मुबारक की आमद जो है उस पर मज़ा दुबाला हो जाता है। सैर और अफ्तार के जो खुसूसी एहतमाम होता है और ये एहतमाम हमारी रिवायत भी है और ये लज्जत और ये सेहत का कॉम्बिनेशन जो है डालडा बनास्पति के साथ कुकिंग ऑयल की सूरत में हो या फिर डालडा घी जिसके आप पराठे बनाएं और सहरी में अपनी सहरी को लजीज बनाएं। खजला फैनी, हाँ जी, खजला और फेनी आजकल वैसे लोग नहीं शायद इतना कम यूज करते हैं, लेकिन हम फेनिया दूध और साथ में खाजा और ये सारा कुछ बड़ा इस्तेमाल, सब चीजें जो है ये सब एहतमाम जो है ये हमारी रिवायतें भी हैं और ये हमारी वो सेहतमंद और लज्जत भरी रिवायत है जो इस माह मुबारक को और भी खूबसूरती अता करती है। इसको जो है और भी ज्यादा हम लोगों के लिए जिसे सुकून आवर बना देती है। जो एक गैदरिंग का एहसास है वो भी बड़ा कमाल है। बिल्कुल। तो अब हम इसमें क्या शुरू कर चुके हैं? एक तरफ मैंने रखा है क्रीमी जो पास्ता है हमारा टोमेटो पास्ता वो रखा है, दूसरी तरफ रखा है मैंने देगी कोरमा। सबसे पहले मैं आपको इसकी रेसिपी बताऊंगी। ये सबसे पहले मैंने इसमें तकरीबन 4 से 5 मैंने प्याज लिए हैं। इनको मैंने अच्छा सा, आपने देखा कलर, मैंने इनको अच्छे से लाल कर लिया। लाल करने के बाद मैंने इसको ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया। ये इसका बिल्कुल पेस्ट बन गया। क्योंकि देगी कोरमे में सबसे ज्यादा असल जो टेस्ट है वो इसका आता है और इसका कलर जो है वो नजर आता है। तभी मैं कहूँ मुझे वहाँ बैठे हुए प्याज की खुशबू कहाँ से आई जाए, क्योंकि मैं प्याज उसको गोल्डन कर रही थी और साथ ही ये गोल्डन नहीं है तो आपने प्रॉपर ब्राउन, बिल्कुल ब्राउन करना है और लाइट भी नहीं करना आपने। उसके बाद मैंने लिया तकरीबन ये 1.5 किलो चिकन है विद बोन, मतलब नॉर्मल कढ़ाई कट ले लें या कोरमा कट ले लें। मैंने ये चिकन लिया है, इसको मैंने बिल्कुल 2 टेबल स्पून ऑयल, डालडा ऑयल में मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। इसका कलर आपने देखा बिल्कुल चेंज हो गया। उसी के साथ साथ अब मैं इसमें ऐड करूंगी दही। मेरे पास तकरीबन 250 ग्राम के करीब दही है। ठीक है, ये 1 कप दही है। बड़ा स्मूथ दही है, बड़ा स्मूथ दही है। अगर हम खट्टे वाला लें जो हमारा होता है जिसे कहें देसी दही, देसी दही ऑर्गेनिक, अगर वो भी अगर अच्छे तरीके से जमाया हो तो वो बिल्कुल लाइक ये वैसा ही दही है। इसमें मैं लूंगी हस्बे जायका मैं नमक ले रही हूँ। इसमें मसाले थोड़े ज्यादा डालेंगे। सूखा धनिया पाउडर है 1 टीस्पून, लाल मिर्च है ये भी इसके अंदर जो कलर है वो बड़ा अच्छा देगी 1 टीस्पून। कुटी मिर्च है ये 1/2 टीस्पून। इसी के साथ साथ अदरक पेस्ट है 1 टीस्पून, लहसुन पेस्ट है 1 टीस्पून। इसके साथ है ये जायफल और जावित्री पाउडर है, ये तकरीबन मैं ले रही हूँ बिल्कुल 1/2 टीस्पून। ठीक है, और इसी के साथ है ये जीरा पाउडर, ये भी तकरीबन मैं ले रही हूँ 1/2 टीस्पून। और इसमें ले रही हूँ साबुत गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, क्योंकि इसलिए कि ये जो देगी कोरमा है इसमें जो मसाले हैं वो बहुत ज्यादा डलते हैं। तकरीबन 12 मसाले पूरे हो रहे हैं। ये 12 मसाले पूरे हो रहे हैं। 12 मसाले की चाट नहीं होती, 12 मसाले का सालन भी होता है। हाँ तो जी। ये 12 अब ये देखिए, आपने देखिएगा इसमें जो कलर है वो इन्हीं मसालों से आएगा और जायका भी, और जायका भी, कलर भी, खुशबू भी। और इसी के साथ साथ ये मैंने इसमें डाला और ये जो हमारा मैंने जो प्याज है जिसको मैंने लाल किया है, अच्छे से ब्राउन किया है, उसका पेस्ट भी मैं डाल दी। ये पेस्ट कैसे बनाया आपने? ये पेस्ट मैंने इसलिए ब्लेंडर में डाला, बिल्कुल मैंने इसमें 2 से 3 ड्रॉप पानी के डाले हैं और इसको मैंने अच्छे, ये बड़ा कड़क हो जाता है जैसे इसको हम फ्राई करते हैं, फ्राई करने के बाद, और उसके बाद मैंने इसको अच्छे से ब्लेंड किया। ब्लेंड करने के बाद अब आपके सामने इसमें डाला, इसे हमने भुनने के लिए रख दिया। और आपने एक चीज जरूर करनी है कि जब हम देगी कोरमा या कोई भी कढ़ाई वगैरह बनाते हैं तो उसमें जो चिकन है उसको फर्स्ट फ्राई जरूर करना है। अगर आप फ्राई नहीं करेंगे तो आपके चिकन में, आपके खाने में थोड़ी स्मेल आएगी। और अगर ये मटन का बनाना चाहे कोई, तो अगर मटन का भी बनाना चाहें तो आप मटन में 1 गिलास पानी डालेंगे, उसको गला लेंगे, गलाने के बाद वैसे ही इसको फ्राई करेंगे, ऐसे ही इसमें मसाले डालेंगे, ऐसे ही हम इसमें प्याज डालेंगे, मतलब हर चीज हमारी सेम होगी, लेकिन जो मटन है वो बॉयल होगा। सर हाफ कुक से पहले बॉयल में कर लेंगे, है ना, ताकि बाकी इधर हो जाए। डन। और यहाँ पे क्या और दूसरी तरफ ये है जो पास्ता हमारा बन रहा है विद टोमेटो सॉस के साथ, इसके साथ मैंने थोड़ा सा प्याज लिया है। इसमें तकरीबन ये 1 प्याज है, इसको मैंने लाइट सा पिंक करना है। पिंक करने के बाद
मैंने इसमें जो टमाटर हैं वो चॉप किए हुए 3 से 4 टमाटर वो डाल दिए। ठीक है, ये जैसे ही जरा सॉफ्ट हो जाएगा तो उसके बाद इसको हम इसमें जो टमाटो पेस्ट है वो डालेंगे, नमक है, काली मिर्च है, पास्ता है, साथ में हम इसमें क्रीम डालेंगे ऑलपर्स की। उसी के साथ साथ हम इसमें चीज की गार्निश करेंगे, ऑरिगेनो उसमें स्प्रिंकल करेंगे और इसको डिश आउट करेंगे। वेरी गुड। जब तक ये होता है मुझे ये बताइए, देगी कोरमा हम खाएंगे किस चीज के साथ? हम इसको खाएंगे, ये मैंने सबरोसो के पराठे भी मैं फ्राई कर रही थी। अच्छा, तो मैंने ये सबरोसो के यार, जो ये पराठे बड़ी हैं, convenience है। ये बिल्कुल बहुत इजी पराठे हैं। जो लोग कुंवारे हैं या जैसे अब मैं वो अकेले रह रही होती हूँ तो मैंने अकेले रह रहे हैं, पराठे आपने रखे हुए झटपट से हैं। निकाला फ्रीजर से और पराठा आपने आपने निकाले, आपने उसे गर्म किया और आपने उसे खा लिया। और आपको इसमें किसी किस्म के ऑयल लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, जस्ट आपने इसको पेपर से रिमूव किया, तवे पे रखा और 2 मिनट कुक किया और हमारा पराठा बिल्कुल डन। कन्वीनियंटली बन गई। सबरोसो की प्रोडक्ट्स की यही खास बात है कि बनी बनाई होती हैं और बड़ी हिफ्ज़ान सेहत के असूलों के तहत बनाई जाती हैं। आपको शायद जायका इसकी होती हैं। फील आ रही हो, इसकी खुशबू आ रही हो, जैसे शादियों में बनता है ना देगी कोरमा, लाइक बिल्कुल वैसे ही। वाह, अभी पूरा ना उसको वो कर रही है, शादियों में जो बनता है ना देगी कोरमा। जाहिर सी बात है, ज्यादातर यहाँ शादियों में बनता है या कोई बहुत स्पेशल घर में कोई दावत हो तो ही ऐसे स्पेशल डिशेस बनाई जाती हैं। अच्छा, पीना कोलाडा बनाने के लिए हम क्या करेंगे? हमने टिन में लिया है पाइनएप्पल। वैसे पाइनएप्पल पाइनएप्पल आजकल फ्रेश भी आना शुरू हो गए हैं क्या? अगर फ्रेश भी हैं तो इजीली अगर अवेलेबल हैं तो इट्स टू गुड, आप वो भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर 10 का लिया है और पाइनएप्पल के चंक्स हैं। ठीक है, उसी में हम डालेंगे शुगर, चीनी, चीनी डालेंगे इसमें कितनी? तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब। ठीक है, और उसी के साथ लेमन जूस है, ये भी तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब डालना है। ठीक है। और इसके साथ साथ मैं कोकोनट मिल्क क्रीमी पाउडर है वो भर के 1 चम्मच लेंगे हम ये वाला। ये कोकोनट मिल्क क्रीमी पाउडर इसी नाम से मिल जाएगा? हाँ जी बिल्कुल, इसके ऊपर क्रीमी लिखा होगा क्योंकि इससे जो टेक्सचर है वो बिल्कुल ऐसा है जैसे कि हमने इसके अंदर आइसक्रीम डाली है। ठीक है। और क्रश कोकोनट है 1 टेबल स्पून। ठीक है, क्रश कोकोनट 1 टेबल स्पून। और साथ साथ इसमें हम डालेंगे कोकोनट का जो पानी है वो तकरीबन इसमें हाफ ही आप डाल दीजिए। ये कहाँ से आएगा? ये टिन में भी मिल जाता है, इजीली बाजार से अवेलेबल भी मिल सकता है, आप जैसे मर्जी इसको ले लें। यानी कि जो बाजार में अक्सर ठेलों में लगे होते हैं कोकोनट कच्चे नारियल, उनका भी पानी आप डिस्पोजेबल ग्लास में निकलवा कर इसमें यूज कर सकते हैं। और इसको अच्छे से हम ब्लेंड कर देंगे। ठीक है। ब्लेंड करने के बाद हम इसको करेंगे डिश आउट, ग्लास में पोर करेंगे। ढेर सारी बर्फ डालें अगर आपको ठंडा अच्छा लगता है। और ये हमारा पीना कोलाडा, और ये पीना कोलाडा वैसे ही बनेगा जैसे हम बाजार में बिल्कुल सेम ये वैसे ही बनेगा, बस इसमें हमारे लिए इस टाइम थोड़ी सी आइस की कमी है, तो वो हमारे पास सिस्टम अवेलेबल नहीं है। आप इसमें बहुत ज्यादा सारी आइस डालें, इसको अच्छे से ब्लेंड करें और उसके बाद हमारा पीना कोलाडा जो है वो रेडी हो जाएगा। वाह 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 वाह, मैंने थोड़ा बना लिया है। हाँ कोई बात नहीं, मैं आपको इसके बाद इसको प्रॉपर करके फुल कर। सो पीना कोलाडा में हमने ये जो सारी चीजें डाली वो आपके सामने आ गई। एक्चुअली इसमें ना थोड़ी सी आइस की कमी है, अगर आइस हो तो ये एक्यूरेट पूरे 1 ग्लास की रेसिपी है। ठीक है। सो आपका आज जो ड्रिंक है वो भी तैयार हो गया, देगी कोरमा की वाकई खुशबू आना शुरू हो गई है। और यहाँ पर हमने इसमें जो पास्ता है, हम कशी जामेश्री का कुछ नहीं बना रहे। कशी जामेश्री जो है यार, आज हम करशी जामशीरी को दूध में ऐड करेंगे और इसको हम दूध जामशीरी बनाएंगे अफ्तार के टाइम पे। बिल्कुल सही। और दूध में मेरा ख्याल है हम ऑलपर्स की आज क्रीम तो यूज कर रहे हैं। हाँ जी, ऑलपर्स की हम क्रीम यूज करेंगे इस पास्ता के अंदर। लास्ट में अभी थोड़ा सा ये कुक हो जाएगा टमाटर और प्याज। जैसे ही ये कुक हो जाएगा हम इसके अंदर टोमेटो ये जो पेस्ट है ये मैं डाल दूंगी 3 टेबल स्पून। उसके बाद नमक है, काली मिर्च है, ऑरिगेनो है। ये कुक हो गया। ये थोड़ा सा इसको 5 मिनट और लगेंगे, थोड़े से इसके जो चंक्स हैं वो बिल्कुल खत्म हो जाए, बिल्कुल पेस्ट में आ जाए। अच्छा। और लास्ट में हम इसमें डालेंगे ऑलपर्स की क्रीम डालेंगे, पास्ता डालेंगे, मिक्स करेंगे और जब डिश आउट करेंगे तो चीज के स्लाइसेस के साथ इसकी हम गार्निश करेंगे। चलिए जी ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद जब आते हैं तो क्विकली एक ओवरव्यू आपको करवा दूंगी किचन में मैं कि बाकी जो चीजें हैं, ये जो हमारा क्रीमी टोमेटो पास्ता बन रहा है, ये इसकी सॉस बनाने का तरीका भी आप नोट कर लीजिए। फातिमा सब दुआएं सुन रहा तू, रमजान करीम सल्लल्लाहु रमजान करीम सल्लल्लाहु खुशामदीद। आपके सामने हमारा जो टोमेटो पास्ता टोमेटो विद क्रीमी सॉस, पास्ता टोमेटो विद क्रीमी सॉस जो है
वो आपके सामने उसका सॉस बन रहा है। प्याज डाला था, प्याज डाला था, इसमें मैंने टमाटर डाले थे, अदरक लहसुन का पेस्ट हाफ टीस्पून मैंने डाला था, नमक है, दड़ा मिर्च है, काली मिर्च है, और इसको मैंने टमाटो प्यूरी डाल के, ये देखें ये इसका जरा क्रीमी सा टेस्ट आ गया, जो वो बन चुका हुआ है। इसमें मैं डाल दूंगी ये पास्ता, इसको मैंने बॉईल किया, बॉईल करने के बाद इसको ठंडे पानी से गुजार लिया। और इतना चमक कैसे रहा, इसको ऑयल वो भी लगाया? इसको ऑयल भी लगाया।